श्री राधे। सभी प्रियजनों को श्री राधे। जैसा कि आप सब जानते हैं, निर्जला एकादशी आने वाली है, तो गुरु जी के दो शब्द निर्जला एकादशी के लिए आप सुनिए। श्री राधे राधे। हाँ, पंकज बाबू, जी बोलिए गुरुदेव। अभी इस साल का जो ये निर्जला एकादशी है, गंगा दशहरे के दिन 30 तारीख को 1:47 तक दशमी रहेगी। सभी भगवत प्रेमियों से हमारी निवेदन है, निर्जला एकादशी व्रत रखने वालों के प्रेमियों से हमारा निवेदन है, आप लोग एकाग्र होकर श्रवण करो। कोई तपस्या भक्ति भगवान की करनी होती, थोड़ा कठिनाई सहन करना पड़ता है। तप करने से समस्त पाप अपराध नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दशमी के दिन, गंगा दशहरे के दिन 1:09 तक दशमी रहेंगी। 1:09 के बाद एकादशी लग जाएंगी और दूसरे दिन 1:47 तक एकादशी रहेंगी। इसी स्थिति पर आप लोगों को शुद्ध एकादशी करना है, तो दशमी के दिन से निर्जय का 1 बजे से आप जल छोड़ दो। फिर आप लोगों को मालूम हो, दोबारा कह रहा हूँ, दशमी के दिन 1:09 के बाद एकादशी लग जाएगी। तो 1:09 के बाद आप लोग जल त्याग दीजिए। दूसरे दिन 1:47 तक एकादशी रहेंगी। तो उस दिन आप सारा दिन अगर कर सकते हैं निर्जला एकादशी व्रत, तो दूसरे दिन जल पी लीजिए। दूसरे दिन द्वादशी 1:40 तक है। दूसरे दिन एकादशी 1:40 तक द्वादशी है। तो 1 बजे तक आप पारायण कर लेना, 1 बजे तक जल ग्रहण कर लेना। यदि आप 3 दिन नहीं रह सकते हैं, तो दशमी के दिन 1 बजे से जल का परित्याग कर दीजिए। दूसरे 31 को 2 बजे के बाद जल ग्रहण कर लेना। 2 बजे के बाद जल ग्रहण कर लेना और फलाहार तीसरे दिन कर लेना। प्रातःकाल की 1 बजे से पहले कर लीजिएगा कि 1 बजे के बाद द्वादशी का विश्राम हो जाएगा। कि हर एकादशी करने वालों को द्वादशी का पारायण आवश्यक है। जो एकादशी व्रत रखकर द्वादशी का पारायण नहीं करता, उसका व्रत खंडित हो जाता है, उसको फल की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। स्कंद पुराण में भी है, उसमें भी पद्म पुराण में भी लिखा है, एकादशी व्रत करने वालों को द्वादशी का पारायण आवश्यक है। यदि दूसरे दिन द्वादशी नहीं होती है, तो उसको एकादशी के बाद जितनी भी द्वादशी रह जाती है, रात्रि को ही पारायण कर लेना पड़ता है। तो इस स्थिति में गंगा दशहरा के 1:09 के बाद एकादशी लग जाएंगी, निर्जला एकादशी। 1 बजे के बाद आप जल का परित्याग कर दीजिए, प्रभु को अर्पण कर दीजिए। भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभु हमारी निर्जला एकादशी को व्रत अच्छी तरह निभा देना, आपकी कृपा से ही सब संभव है। दूसरे दिन 1:47 तक एकादशी रहेंगी। तो 1:02 के बाद आप जल ग्रहण कर लीजिए और तीसरे दिन फलाहार कर लेना। और नहीं रह सकते हैं तो 2 बजे के बाद फलाहार कर लो, परंतु आपकी पूरी एकादशी मानी जाएगी। फिर दोबारा सुनो, दशमी के दिन 1:09 तक दशमी है। 1 बजे से जल का परित्याग कर देना। दूसरे 31 तारीख को एकादशी 1:47 तक है। तो 1:47 तक मतलब
2 बजे के बाद 2 बजे करीब आप जल का पारायण करके सूर्य को अर्घ्य देके, पहले सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य नारायण से प्रार्थना करना, प्रभु हमने जो निर्जला एकादशी व्रत रखा है, किसी प्रकार कोई त्रुटि रह गई हो, हम कलियुगी जीव हैं, मन में किसी प्रकार का कोई अपराध आ गया हो तो हमें अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कर देना, हमारी निर्जला एकादशी व्रत को पूर्ण कर देना प्रभु, आपकी कृपा से संभव है। अधिक से अधिक संख्या में निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। सभी भक्तों से हमारा आशीर्वाद है, महात्माओं से निवेदन है, एकादशी निर्जला रखने वालों को गंगा दशहरे के दिन 1 बजे के बाद जल का परित्याग कर देना चाहिए। निर्जल व्रत करने वाले को दूसरे दिन 1:47 तक एकादशी रहेंगी, द्वादशी आरंभ हो जाएंगी। 1-2 बजे के बाद फिर आप जल ग्रहण कर, अगर तीसरे दिन तो नहीं रह सकते हैं तो 2 बजे के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। अगर फलाहार नहीं करना तो तीसरे दिन फलाहार कर लो, कि द्वादशी 1 बजे तक है, 1:40 तक, तो 1 बजे तक 2 बजे से पहले पहले फलाहार कर लेना, आहार कर लेना। आहार करने लोग आहार करने, जो फलाहार करते हैं उनको फलाहार कर लेना। निर्जला व्रत वालों को हमारी तरफ से निवेदन है, गंगा दशहरा के दिन से ही निर्जला एकादशी का व्रत 1 बजे से प्रारंभ कर देना, और दूसरे दिन द्वादशी को, दूसरे दिन एकादशी है 31 तारीख का, एकादशी 1:47 तक है। उसके बाद 2 बजे 2:30 बजे जल ग्रहण करके पहले सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य से प्रार्थना करना, हमने एकादशी निर्जला व्रत रखा था प्रभु, हमारे निर्जला व्रत को पूर्ण करना, किसी प्रकार की त्रुटि रही गई हो क्षमा कर देना गोविंद, हम अज्ञानी बालक हैं, आपकी शरण हैं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करके जल ग्रहण कर लीजिए। यदि रह सकते हैं तो उस दिन भी, दूसरे दिन एकादशी 1:40 तक है, 1 बजे से पहले पहले सवेरे 8 बजे 9 बजे तक पारायण कर लो, द्वादशी मिल जाएगी आपको। यह हमारी प्रार्थना है और हमारा सबको आशीर्वाद है। जैसा आपका उचित हो ऐसा करें, हमने जो कहना था कह दिया। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। समस्त भगवत प्रेमियों को फिर दोबारा हम सूचित करते हैं, अन्न ग्रहण करने वालों को तो अन्न से पारायण करना चाहिए, फलाहार करने वालों को निर्जला व्रत का पारायण जल से और फलाहार से करना चाहिए। आपको हम बार बार सूचित करते हैं, फलाहार ग्रहण करने वालों को जल और फलाहार से पारायण करिए, उसका पारायण करिए। अन्न ग्रहण करने वालों को अन्न से पारायण, जल और अन्न से पारायण करना चाहिए। पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर, संतों को भोजन कराकर उनसे प्रार्थना करना, हमने निर्जला व्रत रखा था प्रभु, आपको हम प्रसाद ग्रहण कराकर ही हम अपनी व्रत का पारायण करेंगे, अथवा हम अपने व्रत का नियम को छोड़ेंगे। ऐसी प्रार्थना भगवान से बोल कहना, हमने जो निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, हम अन्न ग्रहण करते हैं, अन्न से हम पारायण खोलेंगे। पहले ब्राह्मण को, संतों को भोजन कराकर उनसे प्रार्थना, भगवान का स्वरूप मानकर प्रार्थना करना। अब हम अपना व्रत खोल रहे हैं, और फलाहार करने वालों को फलाहार और जल से पारायण करना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए, ये नियम है शास्त्रों में। तो भगवान की भक्ति में तो कष्ट आती ही है, कष्ट को कष्ट न मानकर प्रभु की कृपा मानकर तपस्या करने से ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। नहीं तो कष्ट सहन नहीं करोगे तो तुमने जो कुकर्म किया उसका पाप का निवारण किस प्रकार होगा। तपस्या करने से ही पाप का निवारण हो सकता है। झूठ कपट, छल कपट, दुराचार जो भी करते हैं लोग, चोरी से कर लेते हैं, परंतु कर्म का फल तो भगवान सबको देते हैं। जाए ब्रह्मा विधाता को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो जीव तो कुछ वस्तु नहीं है, मनुष्य तो साधारण जीव है, इससे तो अपराध होते ही रहते हैं। उस अपराध से मुक्त कर होने के लिए निर्जला व्रत जरूर करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में संकीर्तन, भगवान का नाम जप करना, गुरु मंत्र का जाप करना, और प्यासे को उसने प्याव लगाकर जल पिलाने का भी बहुत बड़ा महत्व है।
निर्जला एकादशी के व्रत के दिन प्याव लगाना बढ़िया बढ़िया, जिस प्रकार नींबू का जूस बनाकर अथवा लस्सी, नहीं तो मीठा जल, अगर ये नहीं कर सकते तो फीका जल भी पिला सकते हैं। जल जरूर पिलाइए। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वालों को जल का दान करना चाहिए। लो सदगुरुदेव भगवान भगवान की जय। जय। श्री राधे गुरु जी, जैसे कई बार संभव नहीं हो पाता है कि कुछ लोग ब्राह्मणों को या संत को नहीं बुला पाते हैं घर, तो उनके लिए क्या गौ आदेश ग्रास है? निकालिए, गौ माता को दे दीजिए। गौ माता से प्रार्थना करिए। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गौ साक्षात ईश्वर का स्वरूप। भगवान ने स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ने गौ को इष्ट माना है। तो आप लोग भी गौ माता को ग्रास देकर प्रार्थना करके उनकी आरती उतारिए और धूप दीप देकर उनको गौ ग्रास देकर फिर आप प्रार्थना करके फिर पारायण कर लो। सतवचन। उससे आपको ही फल मिलेगा। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।